आज वीनू को मैं ये बताऊंगी कि ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हारे नाम का पहना है। रिद्धि मेरी बीवी है और मेरी बेटी जूही की माँ। दादी, इन लोगों को बताइए ना कि मैं रिद्धि नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे बच्चे। दादी, ये आप क्या और क्यों कर रही है? क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र किसके नाम का लटक रहा है? मंजरी मौसी, बताइए ना, हमारी शादी हो गई है। ये तू क्या कह रही रिद्धि? बस कीजिए माँ। तुम मेरी माँ को झूठा बोल रही हो। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गई हूँ कि किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे वीनू ने भी नहीं। ऐसे में यही एक जगह है मेरे पास। मुझे पता है मेरे आई बाबा जरूर मेरी बात मानेंगे, मेरा विश्वास करेंगे। मुझे उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मगर मजबूर थी। आई बाबा, दरवाजा खोलिए। आई बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे इतना बड़ा ताला दिखता नहीं है। ये लोग तो कोल्हापुर चले गए। कोल्हापुर? सविता की तबीयत खराब हो गई थी ना, सांस की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोला सूखे जगह पे लेके जाओ, तो फिर वो कोल्हापुर ले गए। आंटी, क्या आपको पता है वो कोल्हापुर में कहाँ गए और कब तक वापस आएंगे? अरे नहीं बाबा, हमें इतना सब कुछ नहीं पता। हाँ। मैं क्या करूं? हाँ, आई को फोन लगाती हूँ। The number you have called is currently out of coverage area. पापा को फोन करती हूँ। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच ले। अद्वैत। The number you have called is currently switched off. पापा, अद्वैत के फोन बंद क्यों आ रहे हैं? ये रहा सबूत कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी जूही की माँ। मैं सिद्धि जोशी हूँ। क्यों किया रिद्धि तुमने मेरे साथ ऐसा? तुमने सिद्धि के नाम का झूठा सहारा क्यों लिया? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरी सिद्धि हो? क्योंकि मैं ही तुम्हारी सिद्धि हूँ। वीनू, तुमने क्यों मेरा विश्वास नहीं किया? मैं ही तुम्हारी सिद्धि हूँ। ये हो ही नहीं सकता। तुम मेरी सिद्धि हो ही नहीं सकती। अरे और कितने झूठ बोलोगी तुम मुझसे रिद्धि सेन?
हे माता रानी, ये हो क्या रहा है? कहीं सच में ये इस प्राची की बहन सिद्धि तो नहीं? कहीं सच में विन ने इससे शादी तो नहीं की थी? ऊपर से अगर ये रिद्धि इस प्राची की बहन है और इस घर की बहू, तो मुझे तो ये दोनों नौकरानी बना के रख देंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कि वो रिद्धि इस घर से चली गई। हे माता रानी, अब आप ही सब ठीक कर सकती हो, चाहे कुछ भी हो जाए। रिद्धि नाम की बला अब इस घर में वापस कभी नहीं आनी चाहिए। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गलियां नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा हर जाने नी मेरा जी करदा हर जाने नी अज मेरा जी करदा। मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने आनी मेरा जी करदा हर जाने आनी अज मेरा जी करदा हर जाने आनी मेरा जी करदा हर जाने आनी अज मेरा जी करदा। वीनू, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पैसे और रुतबे के लिए तुमसे शादी की? तुमसे झूठ बोला? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी सिद्धि नहीं हूं? बोलो वीनू, बोलो। नहीं, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रिद्धि मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। दिमाग आंखों देखी को सच मानता है और दिल महसूस किए की, लेकिन सच्चाई है क्या? क्या रिद्धि जो बोल रही है वो सच है? क्या रिद्धि मेरी सिद्धि है? गणपति बप्पा, तू मेरा साथ दे रहा है। मैं जानती थी कि ये रिद्धि मुझे यही मिलेगी। बेटी, बस अब मैं तुझे उस नालायक की जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगी, समझ लगा? मंजरी मौसी, आप? मैं अपनी दोस्त सविता को तेरी सच्चाई बताने आई हूँ। उस बेचारी ने तुझे अपनी बेटी समझकर सिद्धि की सारी बातें तो बता दी, लेकिन तूने उसी बात का नाजायज फायदा उठाकर अपने आप को सिद्धि साबित करने की कोशिश की। वेट लगेगा तुला? माँ, मैं तो अपने घर आई हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप तो जानती थी ना कि मेरी और वीनू की किन हालातों में शादी हुई है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप ही तो साक्षी थी हमारी शादी की। मैंने जब आपको वहां पर पूछा तो आपने क्यों नहीं बताया मंजरी मौसी? बस कर अपनी नौटंकी, समझी ना? तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने
धोखा किया है आपके साथ? और नहीं तो क्या, तू पहले से शादीशुदा थी ना? हाँ, 5 साल हुए तुझे शिवम के साथ शादी हुए, लेकिन 5 मिनट नहीं लगे तुझे मेरे बेटे के साथ दोबारा शादी करने में। ये धोखा नहीं तो और क्या है रिद्धि? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप मेरी मंजरी मौसी है, मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा माँ? देख, शादीशुदा होते हुए भी तूने मेरे बेटे के साथ 7 फेरे लिए ना, ये कहकर कि तू उसकी जान बचाने चली है, जबकि असल बात तो ये थी कि तेरी नियत में खोट था। कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? ये सब करके तूने सिर्फ विनायक के साथ नहीं, मेरे साथ, शंकर के साथ धोखा किया है। मेरी शेरनी का, मेरी सिद्धि का, मेरी स्वर्गवासी बेटी का नाम लेकर उसकी आत्मा के साथ धोखा किया है। ये सब तो छोड़, अरे कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचती। हाँ, एक औरत होकर इतने सालों तक तू अपनी बेटी से दूर कैसे रह सकती है? लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हो रही थी। मैं अपने बेटे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और तूने उसका, मेरी जान का दिल दुखाया है। अगर बापा भी आकर कहे ना कि उनमें और मेरे बेटे में मैं किसी एक को चुनूं, तो मैं उस विनायक को नहीं, अपने बेटे विनायक को चुनूंगी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तेरी जैसी औरत का साया मैं अपने विनायक पर नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। मेरा विश्वास कीजिए मंजरी मौसी, मैं ही सिद्धि हूँ। अगर मैं सिद्धि नहीं होती तो मैं यहाँ क्या करती? ये मेरा मायका है, मेरे आई बाबा का घर है। कुछ तो शर्म कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरी नौटंकी खत्म नहीं हो रही है। मैं सच बोल रही हूँ मंजरी मौसी, मेरा विश्वास कीजिए। चल, तेरी हर एक बात को मैं सच मानूंगी, अगर तू मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवा दे जो कहे कि तू रिद्धि से नहीं, सिद्धि जोशी है। कोई मेरी बात माने ना माने, मगर मेरे आई बाबा मेरा विश्वास करेंगे। मैं ठीक है, मुझे तेरे आई बाबा से मिला दे। वो मुंबई में नहीं है, कोल्हापुर गए। बहुत शानी है तू। नहीं, तुझे पता है कि सविता और अनिकेत भाऊ यहाँ है नहीं, इसीलिए तो तू यहाँ चली आई। देवा रे, इतना झूठ कैसे बोल सकता है कोई? मंजरी मौसी प्लीज मेरा विश्वास। बस साला, और खबरदार, तेरी परछाई ने भी अगर मेरे घर का रुख किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी दादी की बात मान ले और अपने पति और अपनी बेटी के पास वापस चली जा। समझ लगा? आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? माफ कर दे सिद्धि, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी मैं। काली माँ मुझे माफ कर देना। बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे हाथों से, पर मैं मजबूर थी। शिवम ने मुझे जूही से कभी न मिलने की शर्त रख दी थी। जिस सिद्धि को मैंने जीवन दान दिया, जिसे अपने रिद्धि का चेहरा दिया, उसी को रुस्वा कर दिया मैंने, सबके सामने रुस्वा कर दिया। काली माँ, इसका प्रायश्चित करने का रास्ता भी आप ही को दिखाना होगा।
गुरुजी, तुम्हें याद है गुरुजी ने क्या कहा था? तुम्हारी जान तभी बच सकती है अगर कोई अखंड सौभाग्यवती लड़की तुमसे शादी करेगी। वो अखंड सौभाग्यवती लड़की मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं विनायक को अपने फोन से नहीं फोन कर सकती, वरना उसे लगेगा कि ये रिद्धि की कोई नई चाल है। क्या करूं मैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे कब आए, लेकिन प्लीज एक बार अपनी बेटी की बात सुन लीजिए। अकबाई, ये तो टस से मस नहीं हो रही। मंजरी मौसी, याद है आज से 15 साल पहले गणपति विसर्जन वाली उस रात को क्या हुआ था? मंजरी मौसी, वो रात आप नहीं भूल सकती और ना ही वीनू भूल सकता है, क्योंकि उसी रात की वजह से वीनू आज तक प्रतीक बनकर मेरे बाबा का इलाज करवा रहा था। गणपति विसर्जन वाली उस भयावह रात को मैं तो क्या, पुरंदर एक झाड़ भी नहीं भूली। लेकिन बस हो गया रिद्धि, बहुत कहानियां सुना दी तूने मुझे। हाँ, मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, जाने दे मुझे। माँ, आप समझ नहीं रही है। माँ प्लीज, मेरे लिए ये जिंदगी मौत का सवाल है, मेरे वीनू का सवाल है। आपको याद है बचपन में जब हम सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए गए थे और मैं खो गई थी? मंजरी मौसी, आपको याद है आपका पसंदीदा गाना हुआ करता था, बाबूजी जरा धीरे चलो। उसके ऊपर आप और शंकर काका दोनों झूमकर नाचते थे। था ना आपका वो पसंदीदा गाना? था तो? माँ, आपको याद है बचपन में मेरे डांस कंपटीशन के लिए वीनू भाग कर आया था, उसके घुटने पर चोट लगी थी, तब आपको ऐसा लगा कि वीनू ने हाथापाई की है। विनायक को मत डांटो, उसने कोई झगड़ा नहीं किया। अरे तो फिर ये सब? ये तो भाग भाग के मेरा डांस देखने आ रहा था, तो बस गिर गया। मौसी, आपको याद है जब बाबा के साथ वो गणपति विसर्जन के दिन हादसा हुआ था, तब हम पक्या काका की टैक्सी में उनको बिठा कर लेके गए थे। तब आप भी टैक्सी में बैठने आ रही थी, लेकिन आई ने आपको इस तरह हाथ दिखाकर रोक दिया था। अब मौसी आप बताइए, ये इतनी छोटी छोटी सी बातें मुझे कैसे पता होगी? इसकी बात तो अब माननी ही पड़ेगी। मेरी ये सब बातें सुन के पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि जैसे कहीं तू ही मेरी सिद्धि, मेरी शेरनी तो नहीं है। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ शिवम की बातें सुनकर मेरा दिमाग ये कह रहा है कि तू रिद्धि सेन ही है, शिवम की पत्नी और जूही की माँ। क्या सच है और क्या झूठ है? बाबा, और कितने इम्तिहान लेगा तू मेरे? देख, इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अब मैं मंजरी मौसी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही उनकी सिद्धि हूँ? और कैसे मैं शिवम को ये समझाऊं कि मैं उसकी रिद्धि नहीं हूँ? सारे फसाद की जड़ पुरंदरी चाल दादर ईस्ट में है। वो अकेली है,
जल्द से जल्द पहुंचकर सुबह होने से पहले उसका सफाया कर दे। जी मैडम, आपका काम हो जाएगा। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए, समझ लगा? जी मैडम।